गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 2 क्लॉज एक्स के तहत समन्स केस के विषय में जाना और समझा कि कैसे न्यायालय कम गंभीर मामलों को समन जारी करके त्वरित समाधान प्रदान करती है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 क्लॉज वाई को समझेंगे, जो विक्टिम यानी कि पीड़ित की परिभाषा और उसके महत्व पर केंद्रित है। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज वाई डिफाइंस विक्टिम means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission of the accused person and includes the guardian or legal heirs of such victim। यानी कि सेक्शन 2Y के अनुसार विक्टिम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने आरोपी व्यक्ति के कार्य या चूक के कारण किसी प्रकार का नुकसान या चोट झेली हो। इसमें पीड़ित का अभियोजक या कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पीड़ित या उसके परिवार को न्याय मिल सके और उनकी आवाज कानूनी रूप से सुनी जा सके। साथियों, इस सेक्शन को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो जाता है क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था और उसका अपनी गाड़ी से अपनी वाहन से एक्सीडेंट किया था। यहाँ पर घायल व्यक्ति विक्टिम कहलाएगा क्योंकि उसे दूसरे की गलती के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। या फिर साथियों, इसको एक और उदाहरण से अगर हम समझे तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी अपराध के दौरान एक व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, जैसे किसी झगड़े में उसकी दुकान को तोड़ दिया जाता है किसी पर्सन के द्वारा। इस स्थिति में दुकान का मालिक विक्टिम कहलाएगा क्योंकि उसने आरोपी की हरकतों के कारण अपनी संपत्ति, अपनी दुकान का नुकसान सहा है। आई होप साथियों आपको इन दोनों एग्जाम्पल से विक्टिम की परिभाषा और उसके महत्व समझ आ गए होंगे। और यदि अभी भी कोई डाउट है तो हम विक्टिम की परिभाषा को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, तो श्रीपाल नामक व्यक्ति एक ईमानदार दुकानदार थे और मेहनत से अपना व्यवसाय चलाते थे। एक दिन किसी ने उनके दुकान पर आकर झगड़ा किया और उनकी दुकान में तोड़फोड़ कर डाली। इस घटना से श्रीपाल को आर्थिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा क्योंकि उसका काफी नुकसान हो गया था, सामान टूट गया था। न्यायालय में श्रीपाल ने अपनी बात रखी और न्यायालय में श्रीपाल को विक्टिम के रूप में मान्य करार किया गया और उसकी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील अपॉइंट हुआ, जिसने विक्टिम यानी कि श्रीपाल का केस लड़ा और श्रीपाल को न्याय दिलवाया। और श्रीपाल को इस बात का एहसास हुआ कि कानून में हर पीड़ित के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान है। साथियों, आई होप अब आप सभी विक्टिम की परिभाषा को इन दोनों एग्जाम्पल से और इस स्टोरी के माध्यम से समझ चुके होंगे। साथियों, इस सेक्शन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ितों को अधिकार और सम्मान देना है। यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित और उनके परिवार की सुरक्षा और न्याय के लिए उचित प्रावधान मौजूद हों। साथ ही कोर्ट के समक्ष पीड़ित की आवाज को कानूनी मान्यता मिलती है, जिससे वह अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकें और न्याय प्राप्त कर सके। साथियों, विक्टिम की परिभाषा से संबंधित जानकारी हमें यह समझने में हेल्प करती है कि कानूनी प्रणाली में पीड़ित का अधिकार और सुरक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको विक्टिम की भूमिका और महत्व को समझने में मदद मिलेगी। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।